रिचर्ड एक दिन बस सबसे सस्ती सी मकई खा रहा था। उसी समय उसे एक नया कमाने का आइडिया सूझ गया। उसका बेटा जब भुनी हुई मकई खा रहा था तो मिर्च के कारण मुंह में जलन हो रही थी, लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि उसे ये स्वाद बहुत पसंद है। रिचर्ड को यहीं से समझ आ गया कि उनके इलाके के लोग तेज मिर्च वाला खाना पसंद करते हैं, चाहे कुछ भी हो। अगर उस पर मिर्ची की चटनी डाल दो तो उन्हें ज्यादा मजा आता है। यही सोचकर उसने तय किया कि वो मिर्ची फ्लेवर वाले चिप्स बनाएगा और इस आइडिया से बड़ा काम करेगा। उसने तुरंत कई बड़े पैकेट चिप्स के खरीद लिए और घर ले आया। उसकी पत्नी को चिंता थी, इस महीने का खर्चा और किराया पहले ही मुश्किल से निकल रहा था। उसने अपनी आधी जिंदगी रिचर्ड के साथ गुजार दी थी और सोचा कि अब शायद उसके पास फिर से उठने का मौका नहीं है। लेकिन उसने अपने पति का मन नहीं तोड़ा और एक बार फिर उसका साथ देने का फैसला किया। दोनों ने अलग अलग मिर्चें खरीदकर टेस्ट करना शुरू किया। पत्नी चटनी बना रही थी, लेकिन स्वाद उतना अच्छा नहीं आ रहा था। कंपनी का रिसर्च विभाग भी मिर्ची सॉस बना रहा था, लेकिन वो सब मशीन और केमिकल से बनती थी। रिचर्ड को लगता था कि असली स्वाद खेत में उगी चीजों और पारंपरिक तरीके से बनाने में है। आखिरकार उन्होंने एक घूमने वाली मशीन बनाई ताकि चिप्स पर चटनी अच्छे से लग सके। सॉस बन गई, लेकिन इसी समय फैक्ट्री में छंटनी शुरू हो गई। मैनेजर ने रिचर्ड का आइडिया सुनने से मना कर दिया और कहा कि नए प्रोडक्ट में सालों लगते हैं और करोड़ों खर्च आता है। रिचर्ड ने हार नहीं मानी। उसने चुपके से हेड ऑफिस का नंबर निकाला और सीधे इटली में बैठे मालिक को फोन कर दिया। किसी तरह कॉल मालिक तक पहुंच गई। मालिक ने उसका आइडिया सुना और दिलचस्पी दिखाई। उसने सैंपल मंगवाया। सैंपल खाकर मालिक को स्वाद अच्छा लगा और उसने रिचर्ड से मिलने का फैसला किया। फैक्ट्री में खबर फैल गई और कई लोग डर गए कि अगर मालिक को आइडिया पसंद न आया तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। रिचर्ड भी घबराया, लेकिन पत्नी ने हौसला बढ़ाया और उसे बिजनेस की बातें और प्रेजेंटेशन सिखाया। मालिक के आने के दिन पत्नी ने उसे एक अच्छी टाई पहनाई। जब मालिक फैक्ट्री आया तो रिचर्ड ने भाषण देने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल शब्दों में अटक गया। उसने कागज फेंक दिया और अपने तरीके से समझाना शुरू किया। जब एक शेयर होल्डर ने मार्केट शेयर पूछा तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपने हिसाब से जवाब दिया। मालिक को उसका तरीका पसंद आया और उसने प्रोजेक्ट में निवेश कर दिया। पहला बैच चिप्स बनकर तैयार हुआ, लेकिन बाजार में कोई खरीदार नहीं मिला। बिक्री न होने पर बॉस ने फिर से रिचर्ड को नकार दिया। ये उसके लिए बड़ा झटका था। तभी उसके गुरु और बेटे ने हौसला बढ़ाया। बेटे ने तो अपनी पॉकेट मनी से मदद भी की। कम पैसे में प्रचार के लिए रिचर्ड ने अपने पुराने जान पहचान के लोगों को बुलाया। सब मिलकर फैक्ट्री गए और कर्मचारियों को समझाया कि उन्हें मिलकर प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना होगा। कर्मचारियों ने सारे अनबिके चिप्स उठाए और सड़कों पर लोगों को मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये चिप्स मशहूर हो गए और बिक्री तेजी से बढ़ने लगी। मालिक को रिपोर्ट मिली तो उसने तुरंत 50 लाख बॉक्स का ऑर्डर दे दिया। फैक्ट्री फिर से पूरी तरह चलने लगी और कई बेरोजगार लोगों को काम मिल गया। 6 महीने में फैक्ट्री ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। रिचर्ड के एक साथी को भी सालों बाद प्रमोशन मिला। रिचर्ड को जब पता चला कि वो अभी भी क्लीनिंग जॉब पर है तो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ दिन बाद मालिक खुद उससे मिलने आया और उसे मैनेजमेंट टीम में शामिल होने का ऑफर दिया। उसे अपना अलग ऑफिस और नाम का गोल्डन नेम प्लेट मिला। ये उसकी मेहनत का नतीजा था और वो जानता था कि इसमें उसके परिवार का सबसे बड़ा योगदान है, खासकर पत्नी का, जिसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया और कभी हार मानने